अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज सिस्टम। देखिए, हम चूंकि कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, तो जब भी हम सिस्टम की बात करेंगे तो हम सिस्टम कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड से बात करेंगे। ठीक है। हमें पता है जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके दो कंपोनेंट हैं। हमने नाइन्थ में पढ़ा, टेंथ में पढ़ा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी पढ़ा कि कंप्यूटर सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है। ये किस मकसद के लिए होता है? ये कि हम कलेक्शन करते हैं, क्रिएट करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस चीज को? इंफॉर्मेशन को। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि इंफॉर्मेशन क्या है, डेटा क्या है। डेटा और इंफॉर्मेशन जब बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो ये तकरीबन सेम चीज होती है। ठीक है। असल में डेटा और इंफॉर्मेशन छोटे बच्चों को या छोटी क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताने के लिए होता है कि थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। जो प्रोसेस फॉर्म में होता है वो इंफॉर्मेशन होती है, जो रॉ फॉर्म में होता है वो हमारे पास डेटा होता है। हम जब भी कोई सिस्टम डेवलप करते हैं तो यहाँ पर एक हमारा होता है कंप्यूटर सिस्टम, और एक हमारे पास क्या होता है? अकेला सिस्टम। सिस्टम से मुराद है कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसको हमने डेवलप करना होता है। ठीक है। तो सिस्टम को हम डिफरेंट वे से डेवलप कर सकते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा कि सिस्टम को डेवलप करने के लिए हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का यूज करते हैं। ठीक है। तो जब मैं बात करूं सिस्टम की, तो इससे मुराद कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर, कोई प्रोग्राम हो सकता है। ठीक है। ये तो डिफरेंट वर्ड्स हम यूज करते हैं, ये सारे सेम है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम से मुराद है जो हम ऑलरेडी पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं या फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जब भी मैं सिस्टम की बात करूंगा तो इसका मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर है जिसको हम डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट प्रोसीजर, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करके हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं ताकि हम उससे कोई एक खास काम ले सके। मसलन व्हाट्सएप का जो सिस्टम डेवलप वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ है? कम्युनिकेशन के लिए। उसके ऊपर हम टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भी सेंड कर सकते हैं, ऑडियो इन्फॉर्मेशन भी सेंड कर सकते हैं, इवन के आप उसके ऊपर वीडियो भी सेंड कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की फाइल भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवा सकते हैं। तो सिस्टम से मुराद क्या है कि वो एक सॉफ्टवेयर जिसको हम डेवलप करते हैं ताकि कोई भी हमने उससे स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना हो, तो उसको डेवलप करने के लिए हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। ठीक है। डिफरेंट प्रोटीन्स यूज करते हैं और उन सबको एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ लेके चलते हैं। तो सिस्टम असल में वो, जैसे आप सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन की जगह पे आप लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम चूंकि इससे पहले वाले लेक्चर में सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इसमें जो सिस्टम है वो असल में क्या है वो पढ़ाना मकसूद था आपको कि सिस्टम क्या है। वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के जो लाइफ साइकिल है जो पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो क्या है? तो अ, देखिए, पहले वाले अगर आप स्लाइड्स में जाएं, ठीक है, तो इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो हमने इसको पढ़ा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या पढ़ा? सिस्टम को पढ़ा। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसकी इम्पोर्टेंस, इसके मकासद क्या है, इसको पढ़े। तो हर एक लाइन में ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में बताया। तो आपने जब करना है तो इसमें फिर आपने सारी चीजें लिखनी है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में। तो ये SDLC क्या है ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इसमें एक और चीज है, इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। यहाँ पे प्रॉब्लम से मुराद ये नहीं कि जो हमें घरों में प्रॉब्लम्स आती हैं या कोई और। यहाँ से प्रॉब्लम से मुराद ऐसी प्रॉब्लम जो आप उसको कंप्यूटराइज्ड कर सके। मिसाल के तौर पर आप एक मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारी मेडिकल मेडिसिन जो है एक्सपायर कर जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि यार मुझे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दो जो सिर्फ मेरे लिए एक प्रॉब्लम ये रिसॉल्व कर दे कि जितनी भी मेडिसिन जो एक्सपायर होने वाली हो, वो 10 दिन पहले मुझे पता चल जाए कि एक्सपायर होने वाली। क्योंकि आपको पता है जो मेडिसिन या मेडिकल स्टोर वाले होते हैं उनके लिए बड़ा इशू होता है कि अगर उनके मेडिकल स्टोर से कोई एक्सपायरी मेडिसिन मिल जाए और चेकिंग करने वाली टीम वो फाइंड कर ले, या किसी
पेशेंट को वो एक्सपायरी मेडिसिन दे दें तो जाहिर बात है नुकसान होगा, ठीक है। तो चेकिंग के दौरान मेडिकल स्टोर वालों का नुकसान होता है, और अगर वो एक्सपायरी जो मेडिसिन किसी को दे दें तो उससे पेशेंट का नुकसान होता है। तो फर्ज करें एज ए मेडिकल स्टोर का ओनर मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें, तो मुझे कोई सॉफ्टवेयर बना के दें जो उसको सॉल्व कर सके। तो जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास ये बात जाएगी तो वो ये उसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, ये उसकी प्रॉब्लम होगी, वो उसकी प्रॉब्लम को डिफाइन करेगा, और डिफाइन करने के बाद फिर डिफरेंट फेजेस से उसको गुजार के उसको एक सॉफ्टवेयर बना के देगा, जिसमें वो क्या करेगा, तमाम मेडिसिन के नेम एंटर करेगा, उसकी जो क्रिएशन डेट लिखेगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखेगा, और उसकी एक्सपायरी डेट लिखेगा। तो सिस्टम फिर हमें हमें 10 दिन पहले, 20 दिन पहले उसकी एक्सपायरी डेट बता देगा। अगर वो तमाम मेडिसिन उसमें एंटर हो चुकी है सिस्टम के अंदर, तो उससे ये भी तो लिया जा सकता है कि हमारे पास इसकी क्वांटिटी कितनी है। 50 क्वांटिटी आ गई, मसलन 50 कैप्सूल या 50 टेबलेट्स है हमारे पास, तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि हमारे पास 10 जब मेडिसिन रह जाएं, 10 टेबलेट्स रह जाएं, तो वो हमें सिस्टम बताए कि ये 10 टेबलेट्स रह गई हैं, हम अपने ब्रोकर से या किसी और से कह के नई मेडिसिन मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स डे टू डे हमें फेस होती हैं, जो हम उसको सॉल्व करते हैं ताकि हमारा बिजनेस ग्रो करे। इसी तरह एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम कहते हैं कि यार मैं बोर होता हूँ, तो कोई ऐसी गेम बना दो जिससे जो है वो मैं लर्निंग भी करूँ, और गेम खेलते हुए मैं एंटरटेन भी हो जाऊं, और हो सकता है कि कुछ ऐसी गेम्स भी हैं जिससे आप अर्निंग भी करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स आती रहती है। प्रॉब्लम्स यहाँ से मुराद वो प्रॉब्लम जिनको हम कंप्यूटराइज्ड कर सकें और उनका सोल्यूशन दे सकें, जिससे हमें बाद में आसानी हो। तो system development life cycle is a problem-solving process through which a series of steps or phases helps to produce a new information processing system or software। ठीक है, तो ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की डेफिनेशन जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें ये भी वाली ऐड करें तो ये आपके पास कम से कम 3-4 लाइनों की जो है डेफिनेशन बन जाएगी। और ये इसके इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें इससे क्या फायदा होगा, कि हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में बहुत सारे फेजेस हैं, ठीक है, और वो 1 2 3 4 5 8 तक जाते हैं या 9 तक जाते हैं, वो हम आस्ता आस्ता पढ़ेंगे। और उनको सीरीज के अंदर फिर हम स्टेप से गुजारते हैं। जैसे आप चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। ये तो नहीं है कि पहले जो है वो पत्ती डाल दें या कोई और डाल दें, उसके बाद जो है उसको चूल्हे पे ही ना रखें, ठीक है। तो वो सीरीज है कि पहले चूल्हा जलाते हैं, फिर ये काम करते हैं, फिर उसके उसमें दूध डालते हैं, उसके अंदर जो है वो चीनी और जो चाय है वो डालते हैं, तो फिर स्टेप बाय स्टेप हम इन चीजों को लेके चलते हैं, ठीक है। अगर इसमें से कोई एक स्टेप मिस कर देते हैं तो जाहिर बात है वो हमें आउटपुट नहीं मिलता। इसी तरह जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो जब उसको सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से गुजारते हैं, डिफरेंट फेजेस से गुजारते हैं, तो फेजेस भी सीरीज वाइज हमें गुजारने पड़ते हैं, ठीक है। उसकी सीरीज की सीक्वेंस का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब सिस्टम डेवलपमेंट साइकिल की हमें जरूरत क्यों होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। The basic purpose of system development life cycle is to develop system in a systematic way in the perfect manner। ये इसलिए सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है कि इसका जो बेसिक पर्पस है, पेपर में बेटा क्वेश्चन आ जाए द बेसिक पर्पस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, तो आप लिखेंगे कि इज टू डेवलप अ सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए, किस अंदाज में, सिस्टमेटिक वे में, इन दी परफेक्ट मैनर, और वो बड़े अच्छे अंदाज से बनाया जाए, ठीक है, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जिसमें लूप होल्स कम हो, जिसमें फायदे जो है, जो सिस्टम जो यूजर की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से पूरी की जा सके। इट डिलीवर्स क्वालिटी सॉफ्टवेयर। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसको एसडीएलसी यूज करते हुए, एसडीएलसी प्रोसेस में से गुजारते हुए बनाते हैं, तो वो क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनता है। और क्वालिटी को मेजर करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वेग सी जो है ना, वो एक बताया गया क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है। तो क्वालिटी डिफरेंट मीनिंग में आएगी, ठीक है। तो उसमें से जो क्वालिटी सॉफ्टवेयर वही होता है जिसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये होती है, खूबी, खूबियाँ उसकी बहुत होती है क्वालिटी सॉफ्टवेयर की, लेकिन सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो जो
यूजर ने जो रिक्वायरमेंट दी होती है कि मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दे जिससे मुझे एक्सपायरी जो मेडिसिन है उसका 10 दिन पहले या महीना पहले पता चल जाए। ठीक है, तो वो अगर हम उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वालिटी सॉफ्टवेयर है। उसको यूज करने में आसानी हो, उसको उसका उसके ऊपर खर्चा कम हो। ठीक है, तो उसके लिए क्वालिटी सॉफ्टवेयर। लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हम और भी बहुत सारे पैरामीटर चेक करते हैं जिससे हमें सॉफ्टवेयर की क्वालिटी का पता चलता है, विच मीट्स द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इट डिलीवर्स क्वालिटी सॉफ्टवेयर दैट मीट्स द सिस्टम रिक्वायरमेंट, जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ठीक है, हमारी क्या रिक्वायरमेंट थी कि हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो एक्सपायरी डेट्स को क्या करे, वो बता दे हमें मेडिसिन की। तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो हमारे लिए तो वो क्वालिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और अगर दो बंदे बना के तो हम कहेंगे इसमें से सस्ता कौन सा बना के देगा जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर, जो सस्ता होगा और हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर तो क्वालिटी सॉफ्टवेयर। लेकिन जब इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हम ये देखेंगे सिस्टम के रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल करता है जो क्रैश नहीं होता। ठीक है, जो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर चल जाए। ठीक है, तो सिस्टम सिस्टम इंजीनियर के पॉइंट ऑफ से क्वालिटी के पैरामीटर डिफरेंट है, और यूजर जिसने वो बनवाना है सॉफ्टवेयर उसके पॉइंट ऑफ से उसकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है और उसकी क्वालिटी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो क्वालिटी को डिफरेंट पैरामीटर से देखेगा। It ensures that the requirements for the development of software systems are well defined and subsequently satisfied। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का सबसे बड़ा जो मकसद है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसके तमाम स्टेप्स, उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी हो चुकी है या नहीं हुई। देखिए ना, एक यूजर रिक्वायरमेंट देता है, 20-25 रिक्वायरमेंट दे देता है कि मुझे एक सॉफ्टवेयर बना के दो, इसकी ये 20-25 रिक्वायरमेंट है। तो हम उसमें से सिर्फ 5 पूरी करें, 5 पूरी ना करें, तो वो सिस्टम जो है कौन पूरा करेगा उसको? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के थ्रू हम वो सारी चीजों का ख्याल रखेंगे। ठीक है, इट डिलीवर्स कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम। तो जाहिर बात है जब हम उसको एक थ्रू प्रॉपर प्रोसेस से गुजारेंगे तो आखिर पर हमें जो सॉफ्टवेयर मिलेगा, जो हमें सॉफ्टवेयर जी मेरा बेटा है। अच्छा मेरा बेटा है मैं बना रहा हूँ। अच्छा माजरत बेटा। इट डिलीवर्स कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम। तो ये क्या करता है? कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम डेवलप करके देता है कि इससे ना ज्यादा हमारी कॉस्ट लगती है ना ज्यादा। तो ये हमें एक एक ऐसा जो है सिस्टम डेवलप करके देता है जिससे हमारी कॉस्ट जो है कम से कम लगती है। इट मैक्सिमाइजेस द प्रोडक्टिविटी, यानी कि उस सॉफ्टवेयर के बनाने के बाद जो प्रोडक्ट मिलती है वो हमारी बहुत सारी चीजों को हल कर देती है। मसलन मेडिकल स्टोर की अगर मैं बात करता हूँ तो मेडिकल स्टोर के ऊपर और भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं जिनको हम कंप्यूटराइज करवाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे ये पता हो कि कौन सी मेडिसिन जो है वो खत्म होने के करीब है। तो मसलन मेरे पास एक पेशेंट आता है वो मेडिसिन लेने के लिए, या कोई आदमी पेशेंट जो आदमी है वो मेडिसिन लेने के लिए आता है। मैं 10-5 मिनट ढूंढता रहता हूँ, मुझे मिलती नहीं है। फिर आखिर पर आकर मैं अपने क्लाइंट को कहता हूँ यार ये तो मिली नहीं है। तो वो ऐसे मेडिकल स्टोर के पास चल जाएगा क्लाइंट जहां पर वो उसको वेट भी ना करना पड़े, उसको फौरन तौर पर पता चल जाए कि यार ये हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो पड़ी कहाँ पे हुई, किस ड्रॉ में पड़ी हुई है और किस सीक्वेंस में पड़ी हुई है। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास सबसे ज्यादा बिकने वाली मेडिसिन कौन सी है। तो मैं अगर इसका हिसाब रखना चाहूँ तो मुझे पता है ये मेडिसिन जो है ना वो ज्यादा फरोख्त हो रही है। तो जाहिर बात है उसकी जो क्वांटिटी वो भी मैं ज्यादा अपने पास रखूंगा। मुझे पता है एक हफ्ते में ये सारी मेडिसिन फरोख्त हो जाती है। तो ये तो नहीं है कि मैं उसको महीने बाद मेडिसिन को लाऊंगा। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसको फिर हम एड्रेस कैसे करेंगे? एक सॉफ्टवेयर बनवा के। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर जब बन जाएगा तो हमारी बहुत सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी और हमारे बहुत सारे काम जो है ना आसानी के साथ हो जाएंगे। इसकी वजह से हमारे बिजनेस की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस के जो है ना ये हमारे पास ये लास्ट इसकी स्लाइड थी आज के लेक्चर की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड जो है वो नेक्स्ट लेक्चर जो अगली वीडियो में आपको मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।